नमस्कार दोस्तों, क्लास पर में आपका स्वागत है। मैं मनोज साक लेकर आया हूं आपके लिए स्टैटिक जीके की पार्ट 8। तो दोस्तों शुरू करते हैं स्टैटिक जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ये ऑप्शन है जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, बल्कीकरण या फिर एसडीकरण। दोस्तों राइट आंसर है डी, एसडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटीन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। दोस्तों राइट आंसर है इसका सी, यानी न्यूट्रॉन। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखता है कौन? न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? पहला ऑप्शन है त्रिशूल, K-15, सागरिका, ब्रह्मोस या अग्नि। राइट आंसर है ए, त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है टेट्रा एथिलीन सीसा, या फिर ट्राई मैथिलीन सीसा, या फिर ट्राई एथिलीन सीसा, या फिर टेट्रा मैथिल सीसा। तो इसका राइट आंसर है टेट्रा एथिलीन सीसा का प्रयोग पेट्रोल की स्फोटन जो रोधी गुणवत्ता होती है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या टेबल टेनिस से। तो नेहरू ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा किस प्रदेश की उपज है? यह ओडिशा, ओडिसी जो है ना वो ओडिशा प्रदेश की उपज है। शास्त्रीय नृत्य एक जिसका नाम है ओडिसी, है ना, तो ओडिसी जो ओडिशा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? जो 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं तो दोस्तों उनमें ना निर्वात ट्यूब का प्रयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा निर्वात ट्यूब। ये ऑप्शन दिया इसका, बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता या अत्यधिक यौगिकरण। ये तो है ही, बोली की पहचान कर ही सकते हैं अभी के कंप्यूटरों में, है ना, और कृत्रिम बौद्धिकता है ही, और अत्यधिकरण बिल्कुल है ही। बस निर्वात ट्यूब इसका प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को कहा जाता है? तो दोस्तों सीपीयू चिप, फ्लॉपी चिप, हार्ड डिस्क या स्मृति चिप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सीपीयू चिप है, नहीं है, स्मृति चिप इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में जो जोड़ना या फिर तुलना करना या फिर मिलाने के जो कार्य होते हैं वो स्मृति चिप में होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो दोस्तों मोनालिसा का चित्र जो है ना माइकल एंजेलो ने बनाया था, या लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था, या पिकासो या वान गोग ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? 7 सागर जो थे ना उनको तैरकर पार किया था। तो ऐसी महिला थी कौन? तो दोस्तों क्या वो चांदनी थी, क्या वो बुला चौधरी थी, क्या मृदुला राजीव थी, या प्रिया शानवाग थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाँ राइट, बुला चौधरी इसका राइट आंसर है। बुला चौधरी पहली महिला थी जिन्होंने 7 सागर तैरकर पार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों सभी जानते हैं माल परिवहन के लिए क्या वायुसेना, या रेलवे, या बस, या नौ परिवहन सेवा। तो राइट आंसर है रेलवे। सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है अपना रेलवे से। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत जो ट्रेन है वो कब चली? दोस्तों 1925 या 1926 में, या 1927 या 28 में। तो दोस्तों विद्युत की जो प्रथम ट्रेन थी वो 1925 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत और
पाकिस्तान के बीच रेलगाड़ी चलने वाला जो ट्रेन है उसका नाम है क्या है बताओ। पहला ऑप्शन है सद्भावना एक्सप्रेस, सदाई सरहद एक्सप्रेस, या फिर रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, या है समझौता एक्सप्रेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, समझौता एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर जो स्थित है वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, झारखंड में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बिहार। जो रेलवे जोन का हाजीपुर है वो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी। पहला ऑप्शन है 2004 में, या 2005 में, या 2006 में, या 2007 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना 2004 में शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो पूर्वोत्तर में आता है और उसमें रेलवे लाइन बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों ये मेघालय, मेघालय में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। तो लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड बेंटिंग की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेल जो किन स्टेशनों के बीच चली थी, जो प्रथम ट्रेन थी वो किन दो जगह चली थी। तो पहला ऑप्शन है इसका मुंबई दिल्ली, बी ऑप्शन है दिल्ली थाने, फिर मुंबई थाने और मुंबई से थाने। तो दोस्तों मुंबई पुणे नहीं, मुंबई थाने है इसका राइट आंसर, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों पर बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है पंजाब और तमिलनाडु, या फिर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, या पश्चिम बंगाल पंजाब, या उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पंजाब और तमिलनाडु। दोस्तों पंजाब और तमिलनाडु में जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में, मतलब रेल के जो डिब्बे जो यात्रियों के लिए यूज होती हैं उन डिब्बों का निर्माण सबसे ज़्यादा पंजाब और तमिलनाडु में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरू की गई है। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में भी एक ट्रेन चली है, जैसे कि ऑप्शन देख लेते हैं, बांग्लादेश एक्सप्रेस, या बंधन एक्सप्रेस, या गतिमान एक्सप्रेस, या महाराजा एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर है बंधन एक्सप्रेस। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी 2017 में चालू की 9 नवंबर से भारत और बांग्लादेश के बीच, जिसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक, या फिर अमुंडसेन। राइट आंसर है कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों महल नोबिस ने, दादा भाई नौरोजी ने, या BKR राव ने, या फिर सरदार पटेल ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय में भारत की जो राष्ट्रीय आय उसका आंकलन सबसे पहले अपने दादा भाई नौरोजी को इसके सर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस चीज़ पर करता है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों पर, पूंजी संसाधनों पर, बाजार का आकार पर। तो दोस्तों राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता होती है, पूंजी की भी आवश्यकता होती है, और बड़ा बाजार हो सकती है। ये तीनों चीज़ें यदि विशाल हैं तो किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। तो आर्थिक विकास जो चीज़ है ना, आर्थिक विकास है वो इन्हीं तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है। तो दोस्तों पहले देखो, किसी धन उत्पादक, दोस्तों किसी धन उत्पादक गतिविधियों द्वारा, या किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, या फिर किसी लाभकारी गतिविधियों के द्वारा, या फिर किसी उत्पाद गतिविधि द्वारा। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय जो होती है ना, अपने देश में उत्पाद की गतिविधि के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रण की जाती है। तो दोस्तों मुद्रा की जो आपूर्ति होती है वो की जाती है योजना आयोग के द्वारा, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, या व्यापारिक बैंक के द्वारा, या वित्त आयोग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। मुद्रा की आपूर्ति भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रण की जाती है या रेगुलेट की जाती है, क्योंकि दोस्तों RBI ही
मुद्रा पर नियंत्रण करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे बोलते हैं, इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना जेनेवा यानी कि बी। और उसके बाद अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत के किस राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है? यानी कि राइस बाउल किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भारत के राज्य में चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल वाह आंध्र प्रदेश। पहले छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं दोस्तों। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सभी जानते होंगे। देखते हैं अपन ऑप्शन पहले, सिमसा प्रपात या फिर कोरटालम प्रपात या फिर जोग प्रपात या फिर होंगेनकल प्रपात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि जोग प्रपात जो है वो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा प्रदेश है प्रथम स्थान पर जूट उत्पादन में? ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा बताइए आप। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। पहला है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल या तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ए यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन से पालक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? पालक स्ट्रेट से कौन से जुड़े हुए हैं? कौन से देश हैं? भारत एवं श्रीलंका या उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया या फिर पाकिस्तान और चाइना या फिर ब्रिटेन और फ्रांस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भारत और श्रीलंका, क्योंकि भारत और श्रीलंका पालक स्ट्रेट से जुड़े हैं। पाक स्ट्रेट जिसे बोलते हैं, भारत श्रीलंका के बीच में पालक जिसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको पाक ही पढ़ा जाता है नॉर्मली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन्हीं 2 शहरों के मध्य चलेगी? पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, ग्वालियर लखनऊ के बीच में, ग्वालियर और गोंडा के बीच में, या फिर ग्वालियर और हजरत निजामुद्दीन के बीच में, या फिर ग्वालियर और इंदौर के बीच। तो दोस्तों सुशासन एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो चलेगी अपनी ग्वालियर और गोंडा के बीच। गोंडा बोले तो अपने महाराष्ट्र वाला और ग्वालियर अपने मध्य प्रदेश। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? पूरब कोलकाता में दोस्तों, या फिर गोरखपुर में है, या फिर हाजीपुर में या चेन्नई में। तो दोस्तों इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि कोलकाता। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। शुरू करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? पूर्व अपन ने देखा ही है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बोले तो बिहार में मुख्यालय है दोस्तों ये, और राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे जोन में कितने जोनों में विभाजित किया गया? तो दोस्तों पहला 12, 17, 13 या 18। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 17। भारतीय रेलवे जोन को 17 जोन में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने जरूरी है? ये कि दोस्तों कोई भी राजनीतिक दल है, यदि वो पंजीकृत होना चाह रहा है या पंजीकरण होने की स्थिति में आना चाह रहा है तो उसे कम से कम 4% मत पाना जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो दोस्तों अपने भारत के जो नियंत्रक जैसे कहा जाता है, महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहला ऑप्शन है इसका कौन सा? GV मावलकर, सुकुमार सेन, या फिर KVK सुंदरम, या फिर अपना है T स्वामीनाथन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा? सुकुमार सेन यानी कि बी इसका राइट आंसर है। सुकुमार सेन प्रथम व्यक्ति थे जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष की होती है? ऑप्शन है इसके 4 देख लेते हैं पहले, 65 वर्ष, 62 वर्ष या 68 वर्ष या 70 वर्ष। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 65 वर्ष यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे अपने कौन से थे बताओ? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक,
या अरविंद घोष या लाला लाजपत राय? या तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी परंपरा, यानी जो सूफी जो परंपरा है उसमें पीर से क्या हास्य है? जो सूफी संत की जो परंपरा चल रही थी उसमें पीर से क्या हास्य है? तो दोस्तों सर्वोच्च ईश्वर, या फिर सूफियों का गुरु, या सी ऑप्शन है इसका सभी सूफों संतों में सर्वश्रेष्ठ, या डी ऑप्शन है सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, यानी कि सूफियों का गुरु। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। राइट आंसर उसका तो हो गया अपना कौन सा, सी, नहीं बी राइट आंसर उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1669, 1699, 1707 या 1657 या 1599? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, यानी कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पंचशील के सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा बुद्ध? तो दोस्तों जो पंचशील के सिद्धांत जो दिए वो अपने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस नाम से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जाना जाता है? पहला ऑप्शन देखते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, या त्रिपुरा, या मणिपुर, या फिर मिजोरम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, माने मणिपुर में सुभाष चंद्र बोस ने 12 अप्रैल 1944 को भारतीय राष्ट्रीय सेना के द्वारा झंडा फहराया गया था। वह नगर मणिपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? अचल जो बिल्कुल लेनी नहीं, जो है तो वो रहेगी। अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती, ऐसी संपत्ति माना जाता है। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल, और सी ऑप्शन है इसका प्रोटीन, और डी ऑप्शन है वसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूकी भांभरी का संबंध किससे है, किस खेल से है? कौन है यूकी भांभरी? इसका संबंध है टेनिस से, तैराकी से, बैडमिंटन से, या क्रिकेट से? तो दोस्तों इनमें से इसका राइट आंसर है ए, यानी कि टेनिस से। तो जो यूकी भांभरी है, यूकी भांभरी वो टेबल टेनिस यानी कि टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार किस खेल में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है सिनेमा, बी ऑप्शन है साहित्य, सी ऑप्शन है खेलकूद, और डी ऑप्शन है विज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि खेलकूद के द्वारा, खेलकूद में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है दोस्तों? पहला ऑप्शन है हॉकी से, बी ऑप्शन है क्रिकेट से, सी ऑप्शन है फुटबॉल से, और डी ऑप्शन है गोल्फ से? तो दोस्तों डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो माइकल, माई गॉड, वो तो तैराकी थे। पहला ऑप्शन देखो क्रिकेट है, बिलियर्ड्स है, या फिर शतरंज है, या तैराकी? तो राइट आंसर डी, यानी तैराकी। माइकल फेल्प्स कौन थे? एक तैराकी थे, जो कि तैराकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना या उनका आरंभ कब से किया गया था? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार आरंभ किया गया था 1989, 1899, या फिर 1961 को, या 1997 को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यानी 1961 को अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो इसका राइट आंसर है, इन चार ऑप्शन में से देखते हैं दोस्तों, फुटबॉल, मुक्केबाजी, क्रिकेट, या शतरंज? तो दोस्तों सर डॉन ब्रैडमैन बहुत ही इंटेलिजेंस मतलब अच्छे मतलब वो थे, खिलाड़ी थे। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ख्याति प्राप्त की है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी क्रिकेट। सर डॉन ब्रैडमैन बॉलर बहुत खतरनाक थे भैया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं, और अपने सुझाव दें, यदि कुछ इम्प्रूवमेंट करना वो भी आप हमें बता सकते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपके लिए टॉप मोस्ट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो दोस्तों आप देखना ना भूलें, और डेली आप इन क्वेश्चनों को करते रहें।
और इन क्वेश्चनों से आपको आपके किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक